नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज का वीडियो बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी को लेकर है साथियों। उसके लिए आज का यह पहला नंबर वीडियो रहने वाला है। इस चैनल में साथियों आपको बीपीएससी ट्री 4.0 के लिए कंप्लीट क्लास 1 से साथियों 10 तक साथियों प्रत्येक विषय के एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुकों को प्रत्येक विषय के चैप्टर वाइज साथियों और प्रत्येक पॉइंट को साथियों बिल्कुल आसानी से समझाया जाएगा। जो भी आपके महत्वपूर्ण बिंदु है साथियों, इसमें सभी को इंक्लूड किया गया है। तो हम लोग साथियों देखेंगे सभी पॉइंट्स को। उसके लिए आज का यह पहला नंबर वीडियो रहने वाला है। और साथियों उसका यह पहला नंबर वीडियो रहने वाला है। यह कक्षा 6 की एससीईआरटी बुक का है साथियों, हमारी दुनिया विषय से अर्थात ज्योग्राफी विषय से। और साथियों कक्षा 1 से 10 तक के प्रत्येक साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स के 1 से कक्षा 10वीं तक के विषयों को देखेंगे। प्रत्येक विषय के साथियों हर एक चैप्टर को देखेंगे और प्रत्येक चैप्टर के महत्वपूर्ण बिंदुओं जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे या साथियों पूछे जाने की बहुत अधिक संभावना है और प्रीवियस ईयर में जो भी पूछे गए हैं सभी बिंदुओं को देखेंगे। आप लोग वीडियो पर कंटिन्यू रहिए साथियों। आज के इस वीडियो में हम लोग कक्षा 6 के एससीईआरटी बुक का साथियों पहला नंबर अध्याय को देखेंगे। साथियों इसके महत्वपूर्ण बिंदु जो भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो भी साथियों हमारे सौरमंडल चैप्टर से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सभी कुछ आपको बताया जाएगा। तो आप साथियों वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, क्योंकि साथियों इस चैनल के माध्यम से आपके बीपीएससी 4.0 की कंप्लीट तैयारी करवाई जाएगी। तो साथियों उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे अवश्य जुड़ जाइए। कमेंट करके साथियों यदि आपका कोई भी डाउट्स रहता है तो उसे जरूर पूछिए। तो हम लोग बिना समय गवाए देखेंगे आज के अध्याय हमारे सौरमंडल को। यह साथियों कक्षा 6 का एससीईआरटी बुक का पहला नंबर चैप्टर रहने वाला है, जिसमें साथियों पहला नंबर पॉइंट दिया गया है सौरमंडल का मुखिया सूर्य होता है। अर्थात साथियों सन जो है सौरमंडल का क्या है, मुखिया है। आप लोगों का महत्वपूर्ण बिंदु है, आप लोग इसे नोट जरूर करते चलिएगा। प्रत्येक पॉइंट्स को साथियों आपके एग्जाम को देखते हुए बनाया गया है। तो साथियों आप लोग इन महत्वपूर्ण बिंदुओं को याद करके और अपने कॉपी में साथियों नोट करते जरूर चलिएगा। यही पॉइंट आपके साथियों एग्जाम में भी रहेंगे, आपके एग्जाम में भी यही पॉइंट पूछे जाते हैं। अगला है साथियों सूर्य सौरमंडल का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। सूर्य जो है साथियों यह सौरमंडल का सबसे बड़ा और प्रमुख सदस्य है। और सूर्य ही साथियों सभी ग्रहों में प्रकाश का स्रोत है। सूर्य के द्वारा ही साथियों सभी ग्रह क्या होते हैं, चमकते हैं। और प्रकाश का एकमात्र जो स्रोत है वह सूर्य ही है, अर्थात सन ही है। उसके बाद दिया गया साथियों ग्रह, उपग्रह, क्षुद्र ग्रह ये जो है अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। यह भी हमारे अंतरिक्ष के प्रमुख सदस्य के रूप में अंतरिक्ष में भ्रमण करते रहते हैं। ठीक है। अगला नंबर पॉइंट है सौर परिवार के सभी सदस्य प्रायः सूर्य से ही प्रकाशित होते हैं। ठीक है साथियों, तो इस पॉइंट को हमने आगे भी आपसे चर्चा की है कि सौर परिवार के सभी सदस्य जो है उसमें प्रकाश का स्रोत क्या है, सूर्य ही है। ठीक है। तो अगला नंबर पॉइंट है सूर्य अपने जगह पर स्थिर रहता है। सूर्य साथियों अपने जगह पर स्थिर रहता है और ग्रह उसका क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। ठीक है। तो इसे भी हम लोग चित्र के माध्यम से अच्छे से समझ लेते हैं। तो साथियों यहाँ आपको दर्शाया गया है कि सूर्य जो है साथियों बीच में अपने जगह पर स्थित है। उसके बाद साथियों उसका सबसे नजदीकी ग्रह है बुध, फिर साथियों शुक्र, फिर उसके बाद मंगल, पृथ्वी साथियों, फिर उसके बाद इसके बीचों बीच साथियों क्षुद्र ग्रह भ्रमण करती है। उसके बाद अगला है साथियों बृहस्पति ग्रह, उसके बाद शनि ग्रह और उसके बाद है साथियों यूरेनस अर्थात अरुण ग्रह। उसके बाद अंत में है साथियों वरुण ग्रह। इस प्रकार से साथियों आपके 8 ग्रह है और साथियों ये सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते रहते हैं। साथियों वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, यदि आप एससीईआरटी और एनसीईआरटी के साथियों कक्षा 1 से 10 तक के प्रत्येक विषय के साथियों ऐसे ही चैप्टर वाइज साथियों कंप्लीट थ्योरी चाहते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट चाहते हैं साथियों, जिस प्रकार से आपको दर्शाया गया है बिल्कुल साथियों चित्रों के माध्यम से, ताकि साथियों आप सभी बातों को अच्छे से समझ पाए, तो साथियों हमारे इस दिए गए नंबर पे आप कनेक्ट अवश्य कर लीजिएगा। काफ़ी कम फी में साथियों आपको कक्षा 1 से 10 तक साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी सभी बुक साथियों आपको प्रोवाइड करा दिए जाएंगे, जिसमें आपको चैप्टर बाय चैप्टर इसी प्रकार से हमारे द्वारा पूरी कोशिश की गई है समझाने की, जहां से साथियों पढ़ के आप अपने एग्जाम को बेहतरीन अंकों के साथ साथियों क्वालिफाई कर सकते हैं और अपना साथियों अपना एक सीट पक्का कर सकते हैं। तो दिए गए इस नंबर पर साथियों कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं, जो कि आपके अध्याय हमारे सौरमंडल से है। अगला नंबर पॉइंट है साथियों सूर्य को दूरबीन से देखने पर सूर्य की सतह आग की लपटें जैसी दिखाई देती है, जिसे सौर
प्रज्वलन कहते हैं। साथियों, यदि सूर्य को दूरबीन से देखा जाए तो सूर्य कुछ इस प्रकार से दिखाई देती है। इसकी सतह पर साथियों आग की लपटें दिखाई पड़ती है, ठीक कुछ इस प्रकार से, जिसे क्या कहते हैं साथियों, जिसे सौर प्रज्वलन कहते हैं। तो आप लोग इसे भी अच्छे से जरूर ध्यान में रखिएगा। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, सूर्य पृथ्वी से कई गुना बड़ा है। कितना गुना बड़ा है? तो साथियों 109 गुना बड़ा है। ठीक है। उसके बाद है साथियों, अगर हम सूर्य को गेंद माने तो पृथ्वी उसके सामने राई के समान है। किसके समान है साथियों? राई के समान है। पृथ्वी से सूर्य 109 गुना अधिक बड़ा है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। अगला नंबर दिया गया साथियों, ग्रह। ग्रह क्या होते हैं? तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? जो भी सूर्य की परिक्रमा करते हैं, आकाशीय पिंड साथियों अंतरिक्ष में भ्रमण करते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, वे क्या कहलाते हैं? तो ग्रह कहलाते हैं। ग्रहों की संख्या कितनी है? तो साथियों 8 है। यहाँ आपको दर्शाया गया है कि ग्रहों की संख्या कितनी है? 8 है। जैसे साथियों बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और साथियों नेपच्यून। तो इस प्रकार से साथियों सूर्य के दूरी के आधार पर इन ग्रहों का क्रम लगा हुआ है। सबसे पहले साथियों सूर्य के बाद क्या है? बुध ग्रह है, फिर शुक्र ग्रह है, फिर हमारा प्यारा सा पृथ्वी है साथियों, उसके बाद मंगल ग्रह है, बृहस्पति है, शनि है, यूरेनस है और नेपच्यून है। ठीक है साथियों, इस पृथ्वी को जो है साथियों, तो पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जानते हैं। और नीला ग्रह क्यों कहते हैं? तो साथियों पृथ्वी में अधिकांश मात्रा में पानी होने के कारण, 70% भाग पर पानी होने के कारण साथियों, जल होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी में केवल 29% साथियों भूभाग है, 71% जल ही जल है। तो इन सारे पॉइंट्स को साथियों आशा करते हैं कि आप लोग जरूर समझे होंगे। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट दिया गया है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि और वरुण। ये साथियों 8 ग्रह है हमारे। और साथियों आपको बता दे, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल इन 4 ग्रहों को बसपम कहते हैं, क्योंकि साथियों यह सूर्य के नजदीक है। और साथियों बृहस्पति, शनि, वरुण ग्रह को बसयन कहते हैं, क्योंकि यह सूर्य के दूरी पर है। ठीक है साथियों, तो आशा करते हैं कि इन पॉइंट्स को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। क्योंकि ये 4 ग्रह सूर्य के नजदीक है तो इसे बसपम कहते हैं। वही बात करें साथियों बृहस्पति, शनि, वरुण और वरुण ग्रह की, तो यह साथियों सूर्य की दूरी पर है, तो इसलिए बसयन कहते हैं। क्षुद्र ग्रह अगला नंबर पॉइंट है साथियों, क्षुद्र ग्रह। तो क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं उन्हें आप अच्छे से समझ ले। आप तो आपको बता दें साथियों, यह ग्रह के टूटे हुए भाग होते हैं। क्षुद्र ग्रह क्या होते हैं साथियों? यह ग्रहों के ही टूटे हुए भाग होते हैं और आकाश में इधर उधर घूमते रहते हैं, भ्रमण करते हुए रहते हैं, जिसे हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। वही यदि बात करें ग्रह किसे कहते हैं, तो सूर्य की परिक्रमा करने वाले आकाशीय पिंड को ग्रह कहते हैं। और साथियों ग्रहों के ही टूटे हुए भाग जो आकाश में इधर उधर, अंतरिक्ष में इधर उधर भ्रमण करते रहते हैं, उन्हें हम लोग क्षुद्र ग्रह के नाम से जानते हैं। जैसे कि साथियों प्लेटो, चेरोन और सेरस। प्लेटो, चेरोन और सेरस साथियों इन्हें क्षुद्र ग्रह की संज्ञा दी गई है। ठीक है, जिसमें कि सेरस साथियों यह सबसे बड़ा है। जिसमें क्या है साथियों? सेरस सबसे बड़ा है। तो आशा करते हैं कि इन सारे पॉइंट्स को भी आपने अच्छे से समझा होगा। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स के महत्वपूर्ण बिंदुओं को देख लें। अगला नंबर पॉइंट है साथियों बुध ग्रह। चलिए अब हम लोग आठों ग्रहों को विस्तार से जान लेते हैं, ताकि आठों ग्रह से संबंधित कुछ भी पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाए तो साथियों आपसे ना छूटे। बुध ग्रह की खासियत और कमियां और साथियों क्या है इसकी विशेषता, चलिए सब कुछ देख लेते हैं। तो बुध ग्रह साथियों यह सबसे छोटा ग्रह है। बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह है। यदि आपसे पूछा जाए कि कौन सा ग्रह सबसे छोटा ग्रह है, तो बुध ग्रह आपको याद रखना है। और यह साथियों सूर्य के सबसे निकटतम का ग्रह है। सूर्य से सबसे निकटतम कौन सा ग्रह स्थित है, तो साथियों बुध ग्रह। आपको इस बात की भी जानकारी होना चाहिए। साथ ही साथ साथियों आपको इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि सबसे ज्यादा और सबसे जल्दी चक्कर लगाने वाला ग्रह कौन सा है, तो वह भी साथियों आपका बुध ग्रह है। ये 3 विशेषताओं को आप लोग जरूर याद रखिएगा, जो बुध ग्रह से संबंधित आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद अगला है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह को साथियों लाल ग्रह के नाम से भी जानते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं, तो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। और साथियों 2 ग्रह ऐसे हैं जो अन्य ग्रहों की घूमने की दिशा में ना घूमकर उल्टा घूमते हैं। साथियों इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा। कई बार आपके एग्जाम में इस पॉइंट को पूछ लिया गया है कि 2 ग्रह ऐसे हैं
जो साथियों बाकी 6 ग्रहों की अपेक्षा उल्टा घूमते हैं, जिसमें साथियों आपका शुक्र और वरुण ग्रह है। शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह साथियों ऐसे ग्रह है जो साथियों बाकी ग्रहों की दिशा में ना घूमकर ये उल्टी दिशा में घूमते हैं। बाकी दिशा साथियों पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। बाकी ग्रह कैसे घूमते हैं साथियों, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। सूर्योदय पूरब में होता है। इनकी तुलना में साथियों सूर्योदय किस ओर से होता है, तो पूरब की दिशा से होता है। वही बात करें शुक्र और वरुण ग्रह की, तो साथियों यह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। यदि साथियों इसे आप ग्रह मानते हैं, तो शुक्र और वरुण ग्रह पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है साथियों इस प्रकार से। वही साथियों बाकी जो 6 ग्रह हैं कुछ इस प्रकार से घूमते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आशा करते हैं कि ये पॉइंट भी आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा साथियों। यदि आप नोट बनाते चल रहे हैं तो इन पॉइंटों को आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है साथियों। 2 ग्रह ऐसे ग्रह हैं जो बाकी ग्रहों की दिशा में ना घूमकर उल्टा घूमते हैं। कौन कौन से साथियों, तो शुक्र ग्रह और वरुण ग्रह। पूछा जाए कि किस दिशा से किस दिशा की ओर घूमते हैं, तो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमते हैं। और इनके आधार पर साथियों सूर्योदय जो होता है पश्चिम की ओर से होता है। वही बाकी जो 6 ग्रह साथियों ये कैसे घूमते हैं, तो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं। इनके आधार पर सूर्योदय पूरब से होती है। आशा करेंगे साथियों यहाँ तक के सभी पॉइंट आपको अच्छे से समझ जरूर आया होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है साथियों, वीडियो पसंद आ रही है, तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में साथियों अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और इतना जरूर लिखिएगा साथियों कि आप बिहार के किस जिले से हमारी वीडियो को देख रहे हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। हैं आगे दिया गया है शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले है। इसके चारों ओर क्या है साथियों, वलय है अर्थात छल्ले है। इस पॉइंट को भी आप लोग जरूर याद रखिएगा। उसके बाद उपग्रह दिया गया है, तो आपको बता दें साथियों कि उपग्रह क्या होता है। उपग्रह वह होते हैं साथियों जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं। जो किसके चक्कर लगाते हैं, तो जो ग्रहों के चक्कर लगाते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। और साथियों ग्रह पूछा जाए तो ग्रह उसे कहते हैं जो सूर्य के चक्कर लगाते हैं। ठीक है, उपग्रह ग्रह और क्षुद्र ग्रह आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। यदि कोई डाउट रहता है साथियों तो कमेंट करके जरूर पूछेगा। और साथियों यदि आपको ये सारे पॉइंट्स और वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करके साथियों कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। तो आशा करते हैं साथियों कि आप उपग्रह समझ गए होंगे। अब उसके बाद दिया गया है कि शनि एकमात्र ग्रह है जिसके चारों ओर छल्ले है अर्थात वलय है। शनि ग्रह की जो है 82 उपग्रह है साथियों। शनि ग्रह के 82 उपग्रह है, अर्थात शनि ग्रह के चारों ओर साथियों 82 उपग्रह क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। और इसमें से सबसे बड़ा यदि बात करें कि शनि ग्रह के उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह कौन है साथियों, तो टाइटन। आपको इसका नाम जरूर याद रखना है। टाइटन ग्रह साथियों शनि ग्रह के 82 उपग्रहों में से एक है जो साथियों सबसे बड़ा है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है प्लूटो, जिसकी गणना सबसे पहले ग्रहों में होती थी। प्लूटो साथियों ग्रह थी पहले, लेकिन अब इसे साथियों ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया है। क्यों, आगे उसको भी देखेंगे। पहले आप समझ लीजिए साथियों, पहले जो है 9 ग्रहों की संख्या थी, लेकिन प्लूटो को साथियों ग्रहों की संख्या से निकाल देने के बाद अब वर्तमान में 8 ग्रहों को ही मान्यता प्राप्त है। तो चलिए साथियों आपको बता दें कि प्लूटो को साथियों, प्लूटो जो है इसे ग्रह की श्रेणी से क्यों हटा दिया गया। सबसे पहले आपको बता दें साथियों, प्लूटो जिसकी गणना पहले ग्रहों में होती थी लेकिन अब नहीं, अब उसे कौन सा ग्रह की संख्या दे दी गई है साथियों, शुद्र ग्रह अर्थात ग्रह का ही एक भाग, लेकिन इसे ग्रह की संख्या से हटा दी गई है। मान्यता रद्द कब की गई है साथियों, तो 2006 में की गई है। यहाँ पर साथियों उस पॉइंट को भी आपको क्लियर कर दिया गया है। 2006 में साथियों प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटाकर शुद्र ग्रह की संख्या दे दी गई है। तो आशा करते हैं कि ये भी पॉइंट आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा, क्योंकि साथियों आपके एग्जाम में इनसे ही संबंधित पॉइंट आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है साथियों, तारा के पास अपना प्रकाश होता है। तारा हमसे काफी दूरी पर है, इसलिए यह टिमटिमाते हुए हमें नजर आते हैं। तारे साथियों अक्सर आप देखेंगे कि तारे टिमटिमाते हैं। क्यों साथियों, तो यह हमसे काफी दूरी पर है। और साथियों तारों के पास अपना प्रकाश होने के कारण और प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण यह हमें क्या दिखाई देते हैं साथियों, हमेशा टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। है सूर्य भी एक तारा है। सूर्य को साथियों आप लोग ग्रह नहीं मानिएगा, क्योंकि सूर्य ग्रह नहीं, यह एक प्रकार का क्या है साथियों, तारा है। इसलिए कभी भी यदि पूछा जाए
कि सूर्य क्या है, तो साथियों आपके ऑप्शन में ग्रह भी रहेंगे, लेकिन वह आपका गलत हो जाएगा। सूर्य एक प्रकार का क्या है साथियों, तारा है। इसे आप लोग अच्छे से अपने माइंड में सेट जरूर कर लीजिएगा। सूर्य को साथियों कभी भी आप ग्रह की श्रेणी में नहीं रखिएगा। ग्रहों की संख्या आपकी 8 ही है। सूर्य क्या है, तो सूर्य एक प्रकार की तारा है। अगला नंबर पॉइंट है साथियों, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी में आने में 8 मिनट का समय लगता है। तो साथियों आप लोगों को अच्छे से याद रखना है कि 8 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है। ठीक है साथियों, लेकिन आपके ऑप्शन में यदि 8 मिनट रहे तो आपको 8 मिनट ही लगाना है। लेकिन यदि पॉइंट में भी डिफरेंट रहे तो साथियों आपको अच्छे से समझा दे कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी में आने में 8 मिनट 32 सेकंड का समय लगता है। आप इसे अच्छे से समझ जरूर लीजिए और साथियों अपने नोट कॉपी में इसे अच्छे से नोट जरूर कर लीजिए। यदि आप चाहते हैं साथियों कि इन सारे पीडीएफ को आप खुद से पढ़े साथियों, नोट ना बनाएं, क्योंकि ये सारा जो है साथियों पीडीएफ नोट के फॉर्म में ही है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी का कंप्लीट साथियों कक्षा 1 से 10वीं तक के प्रत्येक विषय के साथियों सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज दिया गया है साथियों, अध्याय बाई अध्याय दिया गया है। तो इन सभी पीडीएफ को लेने के लिए साथियों आप दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि काफी कम फी में आप इससे साथियों अपने एग्जाम की तैयारी कर पाए और साथियों अपना एक सीट पक्का कर पाए। तो साथियों दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट्स देख ले। अगला नंबर में दिया गया है कि पृथ्वी एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है साथियों कि 8 ग्रहों में से पृथ्वी एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। जन धन की साथियों जीवन संभव है। साथियों अन्य 7 ग्रहों में जीवन संभव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि साथियों यह अचानक से परिवर्तन हो जाता है। क्या परिवर्तन हो जाता है? तो मौसम साथियों, दिन में हाईएस्ट तापमान चले जाता है, वही रात में साथियों इतना अधिक ठंडा हो जाता है कि वहां साथियों जिंदा रहना पॉसिबल ही नहीं है। इसलिए साथियों एकमात्र ग्रह पृथ्वी एक ऐसा है जहाँ पे जीवन क्या है, संभव है। आप लोग इस पॉइंट को भी अच्छे से जरूर समझ लीजिएगा। अगला नंबर पॉइंट है, अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी नीली दिखाई देती है। इस बात की चर्चा साथियों हमने पहले भी की है, क्योंकि वायुमंडल में प्रकाश की किरणों का परिवर्तन होता है और साथियों पृथ्वी पर 71% जल की मात्रा होने के कारण पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग अच्छे से जरूर याद रखिएगा। अगले नंबर पॉइंट में दिया भी गया है, पृथ्वी पर 71% भाग पर जल है और वही साथियों स्थल की बात करें तो केवल 29% भाग पर ही स्थल है। इतने अधिक मात्रा में जल की उपस्थिति होने के कारण भी साथियों पीने योग्य जल काफी कम है और साथियों यह शून्य के बराबर है, या यूं कहे कि सीमित है। भावी पीढ़ी में इसकी साथियों कमी देखी जा सकती है। साथियों इसे भी हम लोग आगे के पॉइंट्स में अच्छे से जरूर समझेंगे। तो चलिए आगे के पॉइंट्स को देख लेते हैं। आगे दिया गया है साथियों उपग्रह। उपग्रह से संबंधित जो भी बातें आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं और आपके इस अध्याय में साथियों हमारे सौरमंडल कक्षा 6 के इस अध्याय में जो कुछ भी बातें दी गई है उससे संबंधित साथियों इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को साथियों महत्वपूर्ण बिंदुओं को हम लोग देख लेते हैं। जो ग्रह की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि साथियों आपको पहले भी बताई गई है कि उपग्रह क्या होते हैं साथियों, जो परिक्रमा करते हैं किसकी, तो ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उसे उपग्रह कहते हैं। और साथियों शनि ग्रह के 82 उपग्रह है, जिसमें से सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा था साथियों? यदि आपने याद किया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा, नहीं तो आपको बता दें साथियों शनि ग्रह के 82 ग्रहों में शनि ग्रह के 82 उपग्रहों में से सबसे बड़ा जो था साथियों आपका टाइटन था। कौन सा उपग्रह था साथियों? तो टाइटन था। किस ग्रह का? तो शनि ग्रह का। उसके बाद अगला दिया गया है कि इसका कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है। उपग्रहों के साथियों कोई भी अपना प्रकाश नहीं होता है। तो आप लोग इस पॉइंट को भी जरूर याद रखिएगा। और साथियों इन शॉर्ट नोट्स को पाने के लिए एनसीईआरटी एससीईआरटी के साथियों कंप्लीट कक्षा 1 से साथियों 10वीं तक के इसी तरह टॉपिक वाइज साथियों प्रत्येक विषय के और साथियों प्रत्येक चैप्टर के थ्योरी को शॉर्ट नोट्स को पाने के लिए साथियों काफी कम फी में आप इस दिए गए नंबर पर कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों कक्षा 1 से 10 तक के कंप्लीट साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी बुक्स को आप लोग कम समय पे साथियों बेहतरीन तैयारी कर सके और शॉर्ट नोट्स को साथियों पूरा रट सके, याद कर सके, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे जाए आपसे ना छूटे और आप अपना एक सीट पक्का कर सके। तो साथियों दिए गए नंबर पे आप लोग कनेक्ट अवश्य कर लीजिए, ताकि साथियों काफी कम फी में आप इनका लाभ उठा सके। तो चलते हैं उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लेते हैं। अगला नंबर पॉइंट दिया गया साथियों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। क्या है साथियों? तो चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। ये भी आपके एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है।
महत्वपूर्ण पॉइंट है साथियों, आप लोग इसे जरूर याद रखिएगा। चंद्रमा जो है साथियों पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है, चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी पर आने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है साथियों, 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लगता है चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। और साथ ही साथ आपको बता दें साथियों, चंद्रमा की कोई भी अपनी प्रकाश नहीं होती है। यह साथियों दूसरे के प्रकाश से या यूं के साथियों सूर्य के प्रकाश से चमकता है। दिन भर सूर्य के प्रकाश को सोखता है साथियों, और उसी के प्रकाश से रात को अपना प्रकाश देता है अर्थात छोड़ता है। इसकी कोई अपनी साथियों प्रकृति रूप से प्रकाश नहीं होती है। इसका प्रकाश जो है साथियों पृथ्वी में आने में 1 मिनट 25 सेकेंड का समय लगता है। वही सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना समय लगता है, तो आगे साथियों हम लोगों ने इस बात की चर्चा की है, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। तो अगला नंबर पॉइंट्स आपके दिए गए हैं, चलिए इन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं। चंद्रमा पृथ्वी पर एक परिक्रमा जो है साथियों 27 दिन 8 घंटे में पूरा करता है। 27 दिन 8 घंटे में साथियों चंद्रमा पृथ्वी की एक परिक्रमा को पूरा करता है। और इतना ही समय में साथियों वह अपने कक्ष पर भी घूमता है। अर्थात साथियों चंद्रमा जो है पृथ्वी की परिक्रमा करने में 27 दिन 8 घंटे का समय लेता है। और साथियों उतने ही समय में अर्थात 27 दिन 8 घंटे में ही साथियों वह एक बार खुद भी घूम जाता है। ठीक है साथियों, वह एक बार खुद भी घूम जाता है अर्थात अपने अक्ष पर साथियों घूम जाता है। इसलिए साथियों हम जो है चंद्रमा का एक ही भाग देख पाते हैं, क्योंकि साथियों 27 दिन 8 घंटे में यह जो है पृथ्वी की परिक्रमा करता है, और इतने ही समय में एक बार वो खुद भी चक्कर लगा लेता है। इसलिए हम लोग एक ही भाग इसका देख पाते हैं। बाकी साथियों इसका जो पीछे वाला साइड है इसे हम लोग नहीं देख पाते हैं। चलिए उसके बाद चंद्रमा से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु को देख लेते हैं। तो सबसे पहला नंबर बिंदु है साथियों कि चंद्रमा पर जल नहीं होता है। चंद्रमा पर साथियों जल नहीं है, वायु भी नहीं है। ठीक है साथियों, दूसरा नंबर में दिया गया है कि चंद्रमा में वायु भी नहीं है और मिट्टी भी साथियों नहीं है। और रात में साथियों काफी ठंड होती है, वही दिन में बहुत ज्यादा गर्मी होती है। ठीक है साथियों, तो चंद्रमा की ये सारी विशेषताओं को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। 27 दिन 8 घंटे में वह पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं, और साथियों 27 दिन 8 घंटे में ही वह अपने कक्ष में भी घूम जाता है। चंद्रमा का एक ही भाग हम लोग इसलिए देख पाते हैं। और साथियों चंद्रमा में जल भी नहीं है, वायु भी नहीं है, मिट्टी भी नहीं है। यहाँ की रातें बहुत ज्यादा ठंडी होती है, और साथियों दिन काफी गर्म होता है। उसके बाद अगला नंबर पॉइंट दिया गया है, बुध और शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। मोस्ट इंपोर्टेंट है साथियों, बुध ग्रह और शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। यह भी पॉइंट काफी महत्वपूर्ण है। अगला है साथियों, मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह है साथियों पूछा जाए तो मंगल ग्रह के 2 उपग्रह है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों अगला नंबर पॉइंट है उल्का पिंड से। क्या होता है उल्का पिंड, चलिए इसे भी अच्छे से समझ लेते हैं। तो दिया गया है साथियों, कभी कभी आकाश से टूटकर तारे गिरते हुए देखने को मिलता है। ये तारे नहीं होते हैं साथियों, ये पत्थर होते हैं, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। पत्थर के क्या होते हैं साथियों, छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं। जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड से गिरते हैं। ठीक है साथियों, जो क्या होते हैं सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं, उसे ही हम लोग उल्का पिंड के नाम से जानते हैं। तो साथियों आशा करते हैं कि यह भी पॉइंट आपको समझ में आया होगा। आपको बता दें साथियों, कभी कभी हम लोग आकाश से टूटते हुए तारों को गिरते हुए देखते हैं। वास्तव में ये तारे नहीं होते हैं, पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं जो साथियों सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंडों से टूटकर गिरते हैं। उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, उल्का पिंड कहते हैं। तो यह भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए उसके बाद अगला नंबर पॉइंट है आकाश गंगा। आकाश गंगा साथियों क्या होता है, तो तारों की नदी होती है। साथियों आकाश गंगा काफी विशाल मात्रा में जो साथियों उल्का पिंडों ग्रहों और क्षुद्र ग्रहों के समूह को कहते हैं, यह तारों का साथियों नदी कहलाता है। तारों का नदी किसे कहते हैं, तो आकाश गंगा को कहते हैं। ठीक है साथियों, करोड़ों तारों का समूह होता है। आकाश गंगा जो होती है साथियों करोड़ों तारों का समूह होता है। उसके बाद है साथियों आकाश में प्रकाश की एक बहती नदी की तरह दिखाई देती है। आकाश में साथियों बहती हुई नदी की तरह दिखाई देती है।
तो आप लोग आकाश गंगा से भी संबंधित सभी पॉइंट्स को आप लोग जरूर याद रखिएगा। आकाश गंगा साथियों बहती हुई नदी की तरह दिखाई देती है और साथियों करोड़ों तारों का समूह होता है। उसके बाद सप्तऋषि। सप्तऋषि क्या होता है? तो साथियों उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है जिसे हम लोग सप्तऋषि के नाम से जानते हैं। उत्तर दिशा में 7 तारों का एक समूह नजर आता है जिसे सप्तऋषि कहते हैं। उसके बाद दिया गया साथियों भारतीय विद्वानों ने इसका नामकरण ऋषि के नाम पर किया। भारतीय विद्वानों ने साथियों उत्तर दिशा में 7 तारों के इस समूह को किस नाम से पुकारा? तो ऋषि के नाम से पुकारा। ठीक है साथियों, ऋषि का नाम रख दिया। जैसे साथियों वे कौन कौन से है? तो ऋतु, पुलह, पुलहस्त, अत्रि, वरिष्ठ, अंगिरा और मरीचि साथियों। इन 7 नामों से साथियों हम लोग 7 तारों के उस समूह को क्या किए? नाम दिए। किस आधार पर साथियों? तो ऋषि के नाम पर तो ऋषि के नाम के आधार पर। उसके बाद दिया गया साथियों ऋतु पुलहू को मिलाने वाली एक उत्तर दिशा का सूचक है। ठीक है साथियों, ऋतु पुलहू को मिलाने वाली रेखा साथियों उत्तर दिशा का क्या है? सूचक है। तो आप लोग इसे भी अच्छे से ध्यान में जरूर रखिएगा। उसके बाद अगला है साथियों यूनानी ग्रंथों में इसे अल्फा, बीटा, गामा, डेटा, इपिसलोन, एटा, जेटा नाम दिया गया है। यूनानी ग्रंथों में साथियों इन्हीं जो है 7 तारों के समूह को साथियों क्या नाम दिया गया है? अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा, इपिसलोन और साथियों एटा, जेटा के नाम से कहा गया है। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। अगला नंबर है साथियों ध्रुव तारा से संबंधित। ध्रुव तारा क्या होता है? चलिए इन्हें भी देख लेते हैं। तो दिया गया साथियों यह एक स्थित तारा है, अर्थात साथियों एक जगह पर रहने वाला तारा है। ध्रुव तारा क्या है? एक जगह पर स्थित रहने वाला एक प्रकार का तारा है। उसके बाद है कि यह उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तरी अक्ष पर स्थित है। यह साथियों उत्तरी गोलार्ध में पृथ्वी के उत्तर में स्थित है। ठीक है साथियों। उसके बाद है तीसरे नंबर पे कि विषुवत रेखा से देखने पर यह क्षितिज दिखाई देती है। अर्थात साथियों आप विषुवत रेखा से यदि आप इसे देखेंगे तो यह क्षितिज दिखाई देगी। आपको कैसी दिखाई देगी? तो क्षितिज दिखाई देगी। ठीक है साथियों। यह प्राचीन काल में नाविकों को समुद्र में उत्तर दिशा का ज्ञान करवाता था। ठीक है साथियों। ध्रुव ग्रह, ये जो आपका ध्रुव ग्रह है साथियों प्राचीन काल में नाविकों के सहयोग के रूप में उत्तर दिशा का सूचक था और साथियों उसे इस बात का ज्ञान करवाता था। उसके बाद राशि दिया गया है। ठीक है साथियों, चलिए राशि से संबंधित बातों को जान ले। पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा दौरान, ठीक है साथियों, पृथ्वी का सूर्य के परिक्रमा के दौरान सूर्य विभिन्न तारों के बीच नजर आता है। सूर्य जो है साथियों जब पृथ्वी सूर्य के परिक्रमा में लगी हुई होती है तो सूर्य विभिन्न तारों के बीच नजर आता है। ठीक है साथियों, ऐसे समूह की संख्या 12 है और इन तारों की संख्या साथियों कितनी है? 12 है, जिसे हम लोग राशि के नाम से जानते हैं। ठीक है साथियों, चलिए आगे राशियों को भी हम लोग देख लें। तो आगे दिया गया है साथियों कि इन राशियों में जो तारा होते हैं, इन राशियों में जो तारे होते हैं वह किसी न किसी आकृति की तरह दिखाई देते हैं और उन्हें उस आकृति के नाम पर उन राशियों का नाम दिया गया है। ठीक है साथियों, इनके बीच जो तारे भ्रमण करते हैं, पृथ्वी जब परिक्रमा करते हैं तो सूर्य के बीच में जो तारा नजर आता है साथियों उनकी संख्या 12 है जिसे हम लोग राशि कहते हैं। और ये 12 राशि साथियों किसी न किसी आकार रूप धारण किए हुए हैं और उसी आकार के आधार पर उनका नाम दिया गया है। तो चलिए उन 12 राशियों के नाम हम लोग जान लेते हैं। पहला है साथियों मेष राशि, उसके बाद वृषभ राशि, मिथुन साथियों, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन। यह साथियों आपके 12 राशि है और इनके आकार के बनावट के आधार पर साथियों इनका नामकरण किया गया है। ठीक है साथियों, राशियों की संख्या 12 है, आप लोग इनका नाम भी जरूर ध्यान में रखिएगा। चलिए उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख ले। उसके बाद दिया गया साथियों नक्षत्र। नक्षत्र क्या होता है? चलिए इन्हें भी समझ लेते हैं। तो दिया गया साथियों चांद का पृथ्वी के परिक्रमा के दौरान पृथ्वी और चंद्रमा के बीच कई तारा गुजरता है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच साथियों वही जब हम लोगों ने राशि देखा था तो पृथ्वी और सूर्य के बीच, वही जब बात की जा रही है नक्षत्र की तो साथियों चांद अर्थात पृथ्वी के उपग्रह और पृथ्वी के बीच साथियों कई तारा जो गुजरता है, इन तारों के समूह को हम लोग नक्षत्र कहते हैं और इनकी संख्या राशियों से दुगुनी अर्थात 24 होती है। ठीक है साथियों, राशियों से दुगुनी क्या होते हैं? आपके नक्षत्र होते हैं। चलिए उन्हें भी अच्छे से समझ लेते हैं। साथियों ये जो है आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे लेकिन आप एक नजर इन्हें जरूर देख लीजिए। ठीक है साथियों, जैसे कि दिया गया है अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु, पुष्य, आश्लेषा, माघा, पूर्व फाल्गुनी,
उत्तरा फाल्गुनी, हस्त जिसे साथियों हत्या भी दिया गया है, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठ, मूल, पूर्वा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती। ये साथियों आपके 24 जो है क्या है नक्षत्र है। ठीक है साथियों, नक्षत्र क्या होते हैं तो चांद और पृथ्वी की परिक्रमा के दौरान जो साथियों बीच में तारा नजर आते हैं उन्हें ही हम लोग क्या कहते हैं नक्षत्र कहते हैं। इनकी संख्या 24 है। उसके बाद अगले नंबर पॉइंट्स को देख लें। उसके बाद साथियों आज के इस चैप्टर अर्थात क्लास 6 के एससीईआरटी के अध्याय 1 हमारे सौरमंडल का यह अंतिम नंबर पॉइंट रहने वाला है, जो कि आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है साथियों। और आपको साथियों इन पॉइंट्सों को समझना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। दिया गया है पृथ्वी इनमें से प्रत्येक नक्षत्र को 24 दिन में पार करती है। ठीक है साथियों, प्रत्येक नक्षत्र को अर्थात 24 नक्षत्र को साथियों एक एक नक्षत्र को 24 दिन में पार करता है। इसलिए नक्षत्र की अवधि 14 दिन की होती है। नक्षत्र और मौसम में गहरा संबंध है। नक्षत्रों और मौसम में साथियों गहरा संबंध है। आप लोग इसे भी जरूर ध्यान में रखिएगा। तो साथियों यह आज का आपका अंतिम नंबर पॉइंट था साथियों अध्याय हमारे सौरमंडल से। और आपको अंतिम घड़ी में एक बार और बता दें, यदि आप क्लास 1 से 10वीं तक साथियों एनसीईआरटी और एससीईआरटी के बिल्कुल इसी प्रकार से चैप्टर वाइज साथियों प्रत्येक विषय के इसी प्रकार के थ्योरी चाहते हैं तो आप दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए साथियों, ताकि बीपीएससी ट्रिप 4.0 के लिए आप बेहतरीन तैयारी कर पाए और साथियों पहले ही प्रयास में साथियों अपना सीट पक्का कर सके। ठीक है, तो दिए गए नंबर पे कनेक्ट अवश्य कर लीजिए। काफी कम फी में आपको सभी कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। चलिए अब साथियों आपकी एनसीईआरटी बुक में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, एनसीईआरटी की बुक में जो प्रश्न रहते हैं साथियों उन्हें देख लेते हैं। इनका जवाब साथियों आप लोग कमेंट करके जरूर दीजिएगा। तो पहले नंबर में दिया गया है राशियों की कुल संख्या कितनी है। ऑप्शन ए में है साथियों की 5, ऑप्शन दूसरा में साथियों 12, तीसरा में 8 और चौथा में 27 दिया गया है। अगला है सूर्य की आकृति कैसी होती है, तो गोल, चिपटी, वर्गाकार या आयताकार। उसके बाद तीसरा नंबर है साथियों सौर परिवार का मुखिया कौन है, पृथ्वी, चंद्रमा, सूर्य या नक्षत्र। इनका जवाब साथियों आप लोग वीडियो को अच्छे से देखकर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। उसके बाद साथियों रिक्त स्थान के रूप में आपके प्रश्न जो रहते हैं आप लोग उसे भी जरूर अच्छे से कंप्लीट कीजिएगा, ताकि आपके एग्जाम में कहीं से भी प्रश्न पूछे और आपसे ना छूटे। क्योंकि साथियों आपको अपने इस प्रयास में अपना बीपीएससी ट्री में एक सीट पक्का करना है। तो पहला नंबर पूछा गया है पृथ्वी एक नक्षत्र को खाली स्थान दिया गया साथियों दिनों में पार करती है, तो कितने दिनों में पार करती है। जैसे कि हम लोगों ने देखा कि एक नक्षत्र को साथियों 24 दिन में पार करता है। इसी प्रकार से सभी प्रश्नों का जवाब आप लोग जरूर दीजिएगा। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में साथियों अगले चैप्टर के साथ। एनसीईआरटी एससीईआरटी बेस पर आधारित साथियों प्रत्येक विषय के प्रत्येक चैप्टर के साथ थ्योरी को कंप्लीट करेंगे, फिर इसी प्रकार से प्रश्नों को करेंगे। तो साथियों आप लोग हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। वीडियो पसंद आई होगी तो साथियों वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और इसे अपने दोस्तों तक जो भी आपके बीपीएससी 4.0 की तैयारी में लगे हुए हैं उन तक जरूर शेयर कीजिएगा, ताकि साथियों लगातार इसी प्रकार से आपकी तैयारी बेहतरीन हो सके और हम लगातार आपके पीछे इसी प्रकार से प्रयास करते रहे। और साथियों इन सारे पीडीएफओ के लिए आप हमारे दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट अवश्य कर लीजिए। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।